झारखंड के प्रख्यात मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम जो भगवान शिव के 9 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है, आपका स्वागत करता है। यह स्थान जहां भगवान शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। देवघर के मंदिर में स्थित ये स्थल दिव्य और पवित्र है। पुराणों के अनुसार यह मंदिर महाशक्तिशाली दैत्य रावण से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखिए रावण के प्रेम और शक्ति भरे किस्से को। जब उन्होंने भगवान शिव को लंका नगरी ले जाने की कोशिश की, परंतु भगवान विष्णु के आगमन से उनका यह मनोकामना पूरा नहीं हो सका। हमारे साथ चलिए जब हम देवघर के इस पवित्र स्थल में भक्ति और दिव्य एहसास को अनोखे अनुभवों के साथ खोजेंगे और सजाएंगे। हमारे साथ बनिए लास्ट तक और जानो असली सच्चाई। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह एक मात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। देवघर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे ही हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण से जुड़ाव के कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंगों को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। रावण ने किया था भगवान शिव से लंका चलने का आग्रह। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपनी सर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान के शिवलिंग पर 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में भगवान शिव को लंका चलने को कहते हैं। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगते हैं। भगवान रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रखोगे वह वहीं स्थापित हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग को लंका लेकर जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मां गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिस कारण उन्हें रास्ते में जोर की लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जोर की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर यह कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका कर वापिस नहीं लौटता। इधर मां गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहा। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का भार नहीं सहन कर पाता और वह उसे जमीन पर रख देता है। और लघु शंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, जब उसे कहीं जल नहीं मिलता है तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिव गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव गंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है तो वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर वह शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।